सर्दी में गर्मी का मौसम और चुनावी आहट आते ही हिमाचल प्रदेश में सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिला के सदर विधानसभा क्षेत्र में वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती और कांग्रेसी विधायक सतपाल सिंह रायजादा के बीच जुबानी जंग लगातार तेज होती जा रही है। दूसरी तरफ हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा बिजली और पानी में जनता को रियायत देने के फैसले पर कांग्रेस के विधायक सतपाल रायजादा ने जमकर निशाने साधे हैं। सतपाल रायजादा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने फ्री में बिजली पानी देने का जुमला छोड़कर केवल मात्र वोट बैंक की राजनीति की है। उन्होंने कहा कि 3 सिलेंडर फ्री देने का ऐलान भी भाजपा द्वारा किया गया था, लेकिन इसके बावजूद 9 महीने तक सिलेंडर खरीदने के लिए जनता को 9,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व यूपीए सरकार के समय 600 रुपए में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध होता था, जिसमें 300 रुपए सब्सिडी होती थी, जो वर्ष भर में 3600 के करीब 4,000 रुपए के बीच एलपीजी गैस का खर्चा बैठता था। कुल मिलाकर भाजपा फ्री का ढिंडोरा पीटकर जनता को मूर्ख बना रही है। जनता का पैसा इकट्ठा करके जनता को ही फ्री देकर अपना उल्लू सीधा करने का काम किया जा रहा है। 4.5 साल से ऊपर इस सरकार को हो गया है और 4.5 साल में इस सरकार ने प्रदेश के लोगों के लिए कोई भी रियायतें नहीं दी है, प्रदेश के लोगों को लूटा है। और अब इलेक्शन सिर पे आ गए हैं तो ये रियायतें देने की बात कर रहे हैं, बिजली जो है वो कुछ यूनिट फ्री देने की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ और भी रियायतों की जो बातें कर रहे हैं, ये सारे एक जुमले हैं। क्योंकि अगर ये फ्री भी देंगे, मैं तो एक बार इन्होंने जैसे 3 सिलेंडर फ्री देने की बात कही थी, अगर ये फ्री भी देंगे तो भी जनता के सर से वो पैसे लेंगे और उसमें से कुछ फ्री देंगे। जैसे कि इन्होंने अब गैस सिलेंडर है जो 1,000 रुपये से ऊपर हो गया है और कांग्रेस की सरकार में अगर 650 का सिलेंडर भी था तो 350 उसमें सब्सिडी थी, तो 300 रुपये का सिलेंडर पड़ता था। और अब अगर एक साल में 12 सिलेंडर जो है एक परिवार के लगते हैं, तो अगर देखा जाए तो 12,000 का सिलेंडर, 12,000 के जो एक साल में जो गैस जो है लोग खरीद रहे हैं अब, और उसमें से 3 सिलेंडर अगर ये फ्री भी देते हैं तो 9,000 के सिलेंडर हुए, वो भी ये उज्जवल योजना और गृहिणी योजना वालों को देंगे। लेकिन कांग्रेस के राज में तो सभी को जो सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब ये अगर देखा जाए तो 300 रुपए के सिलेंडर के हिसाब से 3600 या 4,000 के आसपास कांग्रेस के राज में जो है गैस जो है एक साल में लोगों को भरवानी पड़ती थी और आज वो 12,000 की भरवानी पड़ रही है। अगर 9,000 में वो भी लगाया जाए कि 3 सिलेंडर फ्री दे दिए है, तब भी 5,000 वो फिर भी जनता को 5,000 पे जो है वो फालतू ले रही है और जनता को ठग रही है। इसी तरीके से बिजली के यूनिट जो है वो बाद में महंगे कर देंगे। आज ये फ्री देने की बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ एक जनता को लूटने की बातें हैं, ये फ्री देने की बात नहीं है और जनता की जो जूतियां हैं जनता के सिर पे ये मारने की बातें कर रहे हैं। वहीं विधायक सतपाल सिंह रायजादा ने कहा कि प्रदेश सरकार नित्य नए जुमले छोड़कर जनता को मूर्ख बना रही है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान इंडस्ट्रियल एरिया महतपुर में फेज 2 बनाने के साथ साथ बसोली में भी औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने का ऐलान किया गया था, लेकिन पिछले 4.5 साल में जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं उतारा गया। अब सरकार द्वारा अंब उपमंडल के ठठल में औद्योगिक क्षेत्र का विकास करने का जुमला छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपाई बताएं, क्या वे जनता को इतना मूर्ख समझते हैं कि जनता उनके 5 साल पहले के किए वादों को भूलकर नया लॉलीपॉप पकड़ लेगी। से ही पहले इलेक्शन अनाउंस हुए थे तो उन्होंने महतपुर को फेज 2 बनाने की बात कही और बसोली में भी औद्योगिक जो है क्षेत्र बनाने की बात कही थी। अब पूरे 4.5 साल बीत गए, 5 साल बीत गए। 5 साल बीतने के बाद इन्होंने अब नए 5 जो है वो जिले औद्योगिक क्षेत्र घोषित किए हैं और ऊना में इन्होंने अब ठट्ठल को औद्योगिक क्षेत्र बनाने की बातें कही हैं। मैं ये बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या प्रदेश की जनता, हिमाचल की जनता इतनी बेवकूफ है कि वो आपके पुराने जो आपने वादे किए थे, जो पुराने लॉलीपॉप आपने दिए थे, क्या लोग उनको भूल चुके हैं? जो नई बातें, नया दिन, नई बातें, नए जुमले जो आप रोज रोज पेश करते हैं जनता को, जनता सब जानती है। जनता आपको माफ करने के मूड में नहीं है और जनता आपको इस बार सत्ता से बाहर करेगी। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।
मंडी लोकसभा के मुद्दों पर कांग्रेस, भाजपा और आप के बीच बड़ी बहस। दिनांक 25 अप्रैल साढ़े 4 बजे से। स्थान शेरी मंच मंडी। लाइव प्रसारण फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर एक साथ, जहां जनता का पक्ष रखेंगे मनोज ठाकुर और मुकुल देव वृक्षपति। डिबेट के बीच ऑनलाइन वोटिंग और जनता को सवाल पूछने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें